तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव क्लास 11th एंड 12th के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर अपन करने वाला एक्सरसाइज नंबर 4.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दे सकते हो। और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एंड में देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। अब देखो कैसे करोगे भैया, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है z इनवर्स आपको निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है z के ऊपर -1 वाला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, z कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला मेरे भाई, जो हर में यूज होने वाला है। 11th 12th 13th इन तीन क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है कि z मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z होल अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। जहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, मॉड्यूलस z का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, या तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो मेरे भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी क्या होता है भैया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। तो भैया ये जो a होता है वो रियल वाला, b जो होता है वो आयोटा के वाले साथ जो पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर करना है, तो मुझे डायरेक्टली क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर करेगा रूट हट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और z कॉन्जुगेट आपको निकालना आता होगा कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज करना होता है, तो z कॉन्जुगेट निकल जाता है। चलिए अब एक एक क्वेश्चंस को करते हैं और निपटाते हैं। आइए मेरे भाई फटाफट। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, z इनवर्स निकालने के लिए कॉन्जुगेट ऑफ z और मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या होता है भैया, अगर आपको कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है तो जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे माइनस था, देखो इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा होता है ना, आयोटा वाला साइन चेंज कर दो सिंपल से। तो यहाँ पे माइनस था आयोटा पे, तो यहाँ पे प्लस वाला साइन लगा दिया, तो ये बन गया z बार या कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हो आप। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4 होगी, a की वैल्यू 4 होगी, और b की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो -3 आएगा। क्यों भैया, क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z बराबर 4 प्लस -3 आयोटा। अब जाके देख लो, कंपेयर कर लो, तो ये एज तो 4 हो गया और b की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -3। तो a 4 हो गया, b -3 हो गया। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है फटाफट से, तो निकाल दो भैया। देखो मॉड्यूलस ऑफ z का अगर स्क्वायर निकालना है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 4, 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हो गई -3 का स्क्वायर। आंसर आएगा 16 प्लस 9, आंसर आएगा 25। दिस इज योर आंसर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, z इनवर्स निकालना था। हाँ भैया, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है z के ऊपर कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। z कॉन्जुगेट कितना है हमारे पास, 4 + 3 आयोटा, और z ये मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कितना है भैया, 25। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते अपन, इसको कैसे करना है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना। ठीक है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे भैया, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। तो z इनवर्स इसको ऐसे लिख दो, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, एंड दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इजी है, करें नेक्स्ट। √5 + 3 आयोटा। देखो ध्यान से भैया, 12th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है √5 प्लस का 3 आयोटा। सबसे पहले z कॉन्जुगेट निकाल लो भैया, z कॉन्जुगेट आएगा √5 माइनस का 3 आयोटा, आयोटा का साइन चेंज कर दिया। ठीक है भैया, अब फिर क्या निकालते हैं भैया, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर निकालते हैं। फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू √5, b की वैल्यू 3, तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, आंसर आ गया 14। ठीक है भैया, अब भैया मुझे z इनवर्स निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट हमने निकाला √5 माइनस का 3 आयोटा, और मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर आया 14। तो बस इसको कैसे लिख देंगे भैया, √5/14 माइनस 3/14 आयोटा, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया। अब तो इजी है, एक बार करने के बाद इजी लग रहा है सब कुछ। अब नेक्स्ट देखो, माइनस आयोटा, सिंपल माइनस आयोटा दे दिया, इसने तो कुछ दिया भी नहीं है। तो 11, 12, 13
तो इसने क्या दिया कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चा, 0 माइनस आयोटा, और इसको अगर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखूँ तो 0 प्लस -1 इंटू आयोटा। क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को? हाँ भैया लिख सकते हो, एकदम सही कह रहे हो। तो निकालो अब z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट निकालना है, क्या करोगे भैया? देखो हमारे पास z तो ये था, हाँ 0 माइनस आयोटा, तो आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 0 का प्लस आयोटा। ये लो भैया कॉन्जुगेट मिल गया। अब भैया मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर निकालना था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कंपेयर करता तो a की वैल्यू 0 आती है और b की वैल्यू -1 आती है, तो लिख दो भैया 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आंसर आएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। मैंने कहा ठीक है। अब भैया मुझे z क्या निकालना है? z इनवर्स। तो भैया z इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0 प्लस आयोटा, और मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कितना है? 1। तो 0 प्लस आयोटा को 0 प्लस आयोटा लिख दो, आयोटा आंसर आएगा। बस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भैया माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? आयोटा। ये ध्यान रखना अच्छे से। तो ये थे 11th, 12th एंड 13th। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके चलो और a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे? देखो सुनो भाई, देखो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लगा दूंगा। नीचे भी देखो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि मल्टीप्लाई में लगती है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे भैया। ऊपर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का बी, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन के अंदर। भैया इसको सॉल्व करो फटाफट से। तो देखो √3 प्लस √2 आयोटा, 2 √2 आयोटा कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दो फटाफट से √2 आयोटा। ठीक है भैया, अब माइनस का √3 और प्लस का √2 आयोटा, क्योंकि ये जब माइनस ओपन करोगे तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो भैया -√3 प्लस √3 कट। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 9। अब यहाँ पे देखो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। और आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 5 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, लिख सकता हूँ 2 √2 आयोटा। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। अब भैया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास? ऊपर बचेगा 9 प्लस का 5 अपॉन में 2 √2 आयोटा। सॉल्व करोगे 14 अपॉन 2 √2 आयोटा, 2 से काटोगे 7 √2 आयोटा। अब आपको क्या पता होना चाहिए भैया, रूट की टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते अपन, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 7 अपॉन √2 आयोटा इंटू √2 अपॉन √2, तो आंसर आएगा 7 √2 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, अब आप सभी को ये भी पता है कि भैया आयोटा जो होता है वो भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते अपन, तो आयोटा को ये हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। तो भैया इसका आंसर आएगा 7 √2 आयोटा, नीचे हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि भैया आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा के साथ तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म आएगी आपके पास 7 √2 आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये अपॉन में 2 ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? -7 √2 अपॉन 2 इंटू आयोटा। ठीक है, ध्यान रखोगे। यस भैया। अब भैया इसको लिख सकते कैसे? अगर हमें क्या बोला है a प्लस आयोटा बी के अंदर लिखना है, तो भैया देखो हमको तो बी पार्ट मिला है जो इमेजिनरी के साथ होता है, a तो 0 है पक्की बात है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 -7 √2 अपॉन 2 आयोटा, या तो ऐसे लिख दो आप। हाँ भैया, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस -7 √2 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये लो, क्योंकि ये फॉर्म हो जाएगी अपनी, देखो ये फॉर्म हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये फॉर्म हो जाएगी ए, चलती क्यों नहीं है ये पेंसिल, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ये हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में प्लस चाहिए ना हमें, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। सिंपल क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14, ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 4.1 से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान रखना।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे 11th कंटेंट की PDF जो भी न्यूज़ होती है वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।